अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। हमने प्रीवियस 2 वीडियोस में जो है ब्रेक का स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर, शिफ्ट, स्विंग्स, हाई लो और इसके अलावा फेयर वैल्यू गैप को स्टडी किया। लेकिन आज की वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक को स्टडी करेंगे जिसमें हम जो है एंट्री क्राइटेरिया को देखेंगे कि हमने एंट्री जो है वो कहाँ से लेनी है। एंट्री बेसिकली हम ऑर्डर ब्लॉक से ही देखनी होती है। हमारे पास 2 टाइप की एंट्री बनती है, ठीक है। 2 जगहों से एंट्री बनती है, एक ऑर्डर ब्लॉक से और एक ब्रेकर ब्लॉक से। लेकिन हम ब्रेकर ब्लॉक को अभी स्टडी नहीं करेंगे, इसको हम मिटिगेशन के साथ स्टडी करेंगे। वहाँ पे हमें स्टडी करने में थोड़ी आसानी रहेगी। हम आज सिंपल रखेंगे वीडियो को और सिर्फ हम ऑर्डर ब्लॉक को स्टडी करेंगे, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ओबी कहते हैं। ओबी अब बुलिश भी होगा, बीरिश भी होगा, क्योंकि बाय के लिए भी ऑर्डर ब्लॉक मिलता है, सेलिंग के लिए भी ऑर्डर ब्लॉक ही होता है, ठीक है। तो सिंपल पहले हम इधर कोई भी एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये स्विंग या फिर ये वाला स्विंग ले लेते हैं, ठीक है, आसानी रहेगी। अब ये एक स्विंग है, ठीक है, मैं एक इंटरनल स्विंग ले लेता हूँ। अब इसमें क्या हुआ जी, यहाँ पे हुआ जी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर क्या हुआ जी, यहाँ पे अगेन हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे हुआ जी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। और फिर यहाँ पे हुआ जी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये क्या था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये क्या था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये क्या था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये भी था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें जो हैं वो लिख ली, हमें थोड़ा स्ट्रक्चर का एक जनरल आइडिया ले लिया कि अभी जो स्ट्रक्चर है वो क्या चल रहा है, ठीक है। अब बात आती है ट्रेड की, ट्रेड कैसे लें। अब ऑर्डर ब्लॉक को बेसिकली हम जो है वो ट्रेड के लिए यूज़ करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब क्या है, देखें एक सिंपल सा रूल बताता हूँ। मार्केट में यहाँ से जो है मार्केट स्टार्ट हुई, ओपनिंग प्राइस, मार्केट में सेलिंग ऑर्डर्स डले। अब ये जो सेल आती है ये भी आम लोग नहीं लेके आते, इंस्टीट्यूशंस, हेज फंड्स, बैंक से लेके आते हैं, ठीक है, बड़े बिग प्लेयर्स लेके आते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने सेलिंग ऑर्डर डाले, और सेलिंग ऑर्डर कितने डाले जी, यहाँ से फॉर एग्जांपल 50 ऑर्डर उन्होंने सेल कर दिए। अब ब्लॉक्स की सूरत में इतना ज़्यादा एकदम ऑर्डर डाले, मार्केट सेल थोड़ा सा मूव की, यहाँ पे किसी का स्टॉप लॉस था तो वो हिट हो गया, ठीक है। और मार्केट जहाँ पे ऊपर की तरफ अब जाती है, ऊपर कैसे जाएगी, यहाँ पे आप डबल ट्रिपल ऑर्डर डाल देते हैं। फॉर 200 ऑर्डर डाल दिया, ठीक है, 200 ऑर्डर डाला, यहाँ पर मार्केट आ गई। अब मार्केट यहाँ पे आ गई, लेकिन लाजमी तो नहीं है कि मार्केट यहीं पे जो है वो रहेगी, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। मार्केट में जो इंस्टीट्यूशंस ने 50 ऑर्डर डाले वो तो अब लॉस में चल रहे हैं, 200 जो है वो तो उन्होंने प्रॉफिट में निकालने हैं, ठीक है। वो यहाँ पे अपने ऑर्डर्स की बुकिंग करेंगे, ठीक है, अपने ऑर्डर्स की बुकिंग करेंगे। जैसे 150 निकाल दिया, 50-50 रहेगा, लाजमी बात है मार्केट इक्वल लेवल पे आएगी, इक्वल लेवल पे आई। उन्होंने अपने ऑर्डर्स को ब्रेक इवन लेवल पे निकाला और मार्केट को और ऑर्डर्स के साथ मूव कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली वो जो उनके ऑर्डर्स ट्रेप के लिए होते हैं, उनको निकालने जब आते हैं तो हम इनके साथ बैठ जाते हैं, सिंपल, ठीक है। तो ये बेसिकली एक जनरल एग्जांपल मैंने आपको दी कि ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली एंट्री के लिए हम क्यों यूज़ करते हैं, कि इसमें जब मार्केट में जो ट्रेप मूवमेंट होते हैं, हम उन ट्रेप मूवमेंट को जब मार्केट निकालने आती है दोबारा, तो हम उनके साथ उसी वे में ट्रेड करते हैं, ठीक है। ये 100% नहीं होता, बट मोस्टली अगर आपका स्ट्रक्चर राइट है तो उसमें ये काफ़ी हद तक काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे जो है वो ऑर्डर ब्लॉक है, या यहाँ पे जो है वो मैं आपको बताता हूँ ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन। पहले तो मैंने ऑर्डर ब्लॉक समझाया, ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। अब सेलिंग में ऑर्डर ब्लॉक क्या है, बुलिश में ऑर्डर ब्लॉक क्या है, तो इसको हम स्टडी करते हैं। बिफोर सेल, सॉरी आप बाय में पढ़ते हैं, बिफोर बाय लास्ट सेल मूव। ये लास्ट सेल मूव आया था, बाय जाने से पहले जो लास्ट सेल मूव आया है, इसमें जो लास्ट सेलिंग मूव आया, ठीक है। अब मे भी यहाँ लाजमी तो नहीं सारा सेलिंग मूव हो, चांसेस ये भी तो होते हैं कि मार्केट जहाँ जाने के बाद ऐसे ऐसे मूव करती है। तो ये जो लास्ट सेल मूव है ये आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है। जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दी तो आप उसको एक्सटेंड करोगे और जहाँ पे आपको बाइंग ट्रेड प्लान करोगे। जैसे कि यहाँ पे जब मार्केट बुलिश गई तो बिफोर बाय लास्ट बाय मूव, अगर आप देखो तो आपके पास कौन सा लास्ट बाय मूव है, अगर आप देखो ये सबसे लोएस्ट कैंडल है, तो यही आपका लास्ट बाय मूव है ना, तो ये यही आपका लास्ट सेलिंग मूव है ना, आप इसको ले लोगे, ठीक है। बाय जाने से पहले जो लास्ट सेलिंग मूव आया
आप इसको एक्सटेंड करोगे। क्या मार्केट ने यहाँ पे काम किया? बेसिकली तो ये नहीं किया, लेकिन मैं इंटरनली ले रहा हूँ, इस वजह से ये प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ अलाइन नहीं कर रहा। ठीक है, अभी जैसे बेसिकली एग्जांपल समझा रहा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? ऑर्डर ब्लॉक। फिर आप इसे ये 4 घंटे का इसको रिफाइन करना चाहें तो लो टाइम फ्रेम में चाहेंगे। ठीक है, वो इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में रिफाइन करेंगे। अभी मैं जनरल रखूँगा, आपको बेसिकली एक पढ़ाऊँगा जो चीज़ें मेन चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, अभी मैं आपको सिंपल लेके चलना चाहता हूँ। ठीक है, अब फिर बाय गया और फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब हो गया तो लास्ट जो सेलिंग मूव था वो आपका ऑर्डर ब्लॉक ये। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे तो ये जो है फेल हो गया। फेल मतलब हो गया स्ट्रक्चर शिफ्ट। फेल होने का मतलब ही यही है कि स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट हो गया। तो अब सेलिंग जब आई तो मार्केट का शिफ्ट हो गया, तो लास्ट जो बाय मूव था वो आपका बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, अब बिफोर सेल लास्ट बाइंग मूव आपका ऑर्डर ब्लॉक है। ब्रेक मार्केट का शिफ्ट हुआ, ये जो ऑर्डर ब्लॉक आपने जो है मार्क किया था, अब इससे मार्केट आपको ड्रॉप सीन दिखा दी। अब अगेन जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो लास्ट बाय मूव। अब लास्ट बाय मूव में एक कैंडल है, आप इसको भी एक्सटेंड कर लो। ठीक है, आप बेशक असल जो है आप हाई के ऊपर रख लो, लेकिन बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक आपका इतना ही मार्क होता है। अब ये देखते हैं ये काम किया नहीं किया। अच्छा जी, आप कह सकते हो कि 8 घंटे मार्केट ने इसको सस्टेन रखा, 8 घंटे। ठीक है, और अगेन यही बाइंग के लिए यूज़ हो गया। तो इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में हम इसको स्टडी करेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक जो है ब्रेकर ब्लॉक बेसिकली ये बन गया। तो इसको हम आगे जाके स्टडी करेंगे आने वाली वीडियोस में। अभी हम इसको सिंपल रखना चाहते हैं। तो बेसिकली ये था ऑर्डर ब्लॉक कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? बिफोर सेल लास्ट बाय मूव आपका ऑर्डर ब्लॉक, बिफोर बाय लास्ट सेल मूव आपका ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब हम इसको स्ट्रक्चर के साथ अलाइन करते हैं। ये सारी चीज़ें अब हमने रिमूव की और अब हम इसको 4 घंटे का टाइम फ्रेम उठाएं, जो भी टाइम फ्रेम उठाएं, तो आप इसको आप स्ट्रक्चर के साथ अलाइन करेंगे। स्ट्रक्चर आपका जो हुआ था वो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था। लास्ट वीडियो में मैंने जो डिफाइन किया था ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था। फिर आपका यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था। पहले मैं शार्ट जो है स्ट्रक्चर अलाइन कर लेता हूँ। फिर आपका जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था इस जगह पे कहीं जाके। ठीक है, ये वाला। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और फिर उसके बाद जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था वो यहाँ पे हुआ था। एक सेकेंड, यहाँ पे लाइन को वर्टिकल कर लें। ठीक है, और उसके बाद जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ वो यहाँ पे जाके हुआ था। सही है, इस जगह पे। और ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और उसके बाद अभी तक जो है वो आपको प्रॉपर नहीं मिला, तो हमने इसको अभी तक एक्सटेंड नहीं किया क्योंकि अभी तक मिला नहीं। अब जब सेल आई मार्केट का शिफ्ट हुआ तो लास्ट बाय मूव क्या था? लास्ट बाय मूव आपका ये था। ठीक है, ये आपका लास्ट बाय मूव था। ये आपका क्या बन गया? ऑर्डर ब्लॉक। क्या मार्केट ने में काम किया? हम इसको एक्सटेंड करते हैं और आगे देखते हैं। अब ये अभी तक का जो है वो टैप नहीं हुआ, तो आगे देखते हैं। यहाँ पे आके टैप हुआ मार्केट, जहाँ से आप देखें एक बार भी अच्छा मूव दी, दूसरी बार भी अच्छा मूव दी। कन्फर्मेशन के साथ आप यूज़ कर सकते हो काउंटर ट्रेंड, क्योंकि अब ट्रेंड तो शिफ्ट हो चुका है बाय में, लेकिन आप इसे यूज़ कर सकते हो काउंटर ट्रेंड के तौर पे। ठीक है, टैप नहीं हुआ था अभी तक, इस वजह से हमने इसको यूज़ कर लिया, जो कि इधर आकर टैप होकर प्रॉपर मार्केट को देखिए। मार्केट जस्ट टैप हुई प्रॉपर, मैंने कहा ना स्ट्रक्चर के साथ अलाइन कर, वो तो मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए पहले अलाइन किया था ना। अब मैं प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ अलाइन किया, तो आप यहाँ पे देखो कितने मार्केट ने मूव दिया। 4247 से गिराया और तकरीबन 4200 तक ले, 4000 तक ले आई। मतलब $247 या $250 मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक ने गिरा दी। ये छोटा मोटा तो मूव नहीं था ना, एक बहुत बड़ा मूव था। अब फिर हम इधर चलेंगे और इसमें हम ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे कि बिफोर सेल, ठीक है, लास्ट जो बाय मूव आएगा था। देखें सेल में जब मार्केट शिफ्ट हो गई, प्रॉपर स्ट्रक्चर्स को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स कर दिया, तो ये लास्ट हाई लगा के आ रहे थे। इससे पहले जो बाय मूव आया था, तो इससे पहले बाय मूव आपके पास ये था, ये एक सिंगल कैंडल थी जो ऑर्डर ब्लॉक का काम कर रही थी, और मार्केट ने इसको इतनी ख़ास रिस्पेक्ट नहीं दी, और जो यहाँ से मार्केट जो है ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट बुलिश हो गई। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक फेल हुआ। हम इसे जो है अभी तक यहाँ से रिमूव करते हैं, क्योंकि अब हमने बाय में शिफ्ट हो गए, तो बाय को वॉच करते हैं। अब जब मार्केट बाय में स्ट्रक्चर शिफ्ट की तो लास्ट सेल मूव आपका ऑर्डर ब्लॉक था। लास्ट सेल मूव क्या था? ये वाला। ठीक है, लास्ट सेल मूव आपका ये
2 कंसेक्टिव सेलिंग कैंडल थी, जो कि मार्केट देखें ऊपर से अनमिटिगेटेड से गिरी और नीचे जो स्ट्रक्चर का ऑर्डर ब्लॉक था यहीं से उठ के, ठीक है, स्ट्रक्चर वाले ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट बुलिश हो गई। सही है। अब जब दोबारा ब्रेक का स्ट्रक्चर कंफर्म हो गया तो आपने यहाँ पे लास्ट सेलिंग मूव देखना है। लास्ट सेलिंग मूव आपके पास ये बनता है, ठीक है, आप इसे एक्सटेंड कर लें। सही है, एक्सटेंड कर लें। ये कहाँ तक बनता है जी, ये यहाँ तक बनता है, यहाँ तक मार्केट का लो आया हुआ है, यहाँ तक, ठीक है। तो आपने ले लेना है। अभी तक ये टैप नहीं हुआ, आप इसे एक्सटेंड कर दें, इन फ्यूचर आपको ये काम देगा, ठीक है। जिस तरह आपको देखें ना, ये ना समझिए ये चीज़ें काम नहीं देंगी, इधर भी तो काम दिया, मार्केट $250 गिर गई तो काम दिया तो तब ना, ठीक है। जो टैप होने के बाद फेल हो जाता है वो एक ख़त्म हो गया, लेकिन जो अभी टैप ही नहीं हुआ वो आप एक्सटेंड कर दिया करें, ठीक है। अब अगेन ब्रेक का स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक का स्ट्रक्चर होने के बाद आपके पास जो लास्ट सेलिंग मूव आया था, अब देखिए लो क्या लगा, ये लो लगा ना, ठीक है, लो यहाँ पे यही है। तो आपके पास लास्ट सेल मूव में आपके पास एक कैंडल है, आप ये ले लें, ठीक है। अभी तक बेसिकली ये टैप नहीं हुई, ठीक है, ये टैप नहीं हुई, लेकिन इन फ्यूचर टैप हो सकता है, क्योंकि अभी तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, मार्केट अभी तक ऊपर मूव कर रही है, ठीक है। और यहाँ मैं आपको जो है एक चीज़ समझाता हूँ, अब समझिएगा। मार्केट की 2 से 3 टाइप होती हैं। पहली टाइप, ब्रेक का स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट रेंज बाउंड या ऑटो ब्लॉक का, ये सबसे हाई प्रोबेबिलिटी होता है। जो अभी बन रहा है, अभी करंट बन रहा है, ये सबसे हाई प्रोबेबिलिटी होता है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि ऐसा सेटअप आपके लिए जायदाद सेटअप होता है, प्रॉपर्टी सेटअप होता है, ठीक है, जिसमें मार्केट ऑटो ब्लॉक में आने से पहले ऊपर एक हॉरिजॉन्टल जो है वो एक चैनल बनाना शुरू कर देती है, ठीक है। पहली चीज़ समझ आ गई, ठीक है। अब दूसरा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, जो भी हुआ, उसमें मार्केट ऐसे आ रही है, जिग-जैग, प्रॉपर जिग-जैग। आप इधर चैनल लगाओगे तो प्रॉपर ऊपर नीचे एक ट्रेंड लाइन लग रही होगी, और उसमें जो ऑटो ब्लॉक होता है ये भी एक हाई प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है। लेकिन आप जो पहले वाला बताया उससे थोड़ा सा लो ले लो, थोड़ा सा लो, लेकिन ये भी एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। समझ आ गई। अब एक और लेते हैं, बल्कि आपको मेरे अंदर से ये 2 बहुत हैं, क्योंकि करंट मार्केट में ना ज़्यादातर ये 2 बनते हैं, बाकी जो तीसरा वो थोड़ा कम बनता है, इसलिए हम उससे थोड़ा सा वाइड करते हैं, क्योंकि उम्मीद है कि आप वो भूल जाओगे, आपके जहन में नहीं रहेगा, ठीक है। बेसिकली ये 2 आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ये क्या हो रहा है, एक रेंज में है ना, मार्केट प्रॉपर एक रेंज बनी हुई है, और यहाँ पे एक ऑटो ब्लॉक पड़ा है, तो एक्सपेक्टेड है मार्केट इधर से मूव करके एकदम ऊपर निकल जाए, ठीक है। इसी तरह मैं जो फर्स्ट आपको सेकंड टाइप पे बताया वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखें, ये ब्रेक का स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये ब्रेक का स्ट्रक्चर था प्रॉपर। आप पीछे से मार्क करके लाएंगे, आपको 100% ये ब्रेक का स्ट्रक्चर मिलेगा। यहाँ पे स्विंग लो भी है, स्विंग हाई भी है, ये आपके पास स्विंग हाई है, ये आपके पास स्विंग लो है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ने कैसे मूव किया, एकदम ऐसे, फिर उसके बाद मार्केट जो है वो ऐसे जिग जैग में नीचे आई, और जहाँ आपके पास क्या पड़ा था, बिफोर बाय लास्ट सेलिंग मूव इज कॉल्ड ऑटो ब्लॉक, ठीक है, यही था आपके पास। ये सिंगल कैंडल ऑटो ब्लॉक थी, जस्ट मार्केट का सिर्फ उसके बाद फ्लो देखें, जस्ट फ्लो देखें कैसा फ्लो मिला, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ें हैं, एक तो मैंने आपको करंट दिखा दिया और सेकंड की एग्जांपल पीछे दिखा दी, ठीक है, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अब आप ये ज़रूर कह सकते हो कि ये भी तो वही सिचुएशन थी, लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म रेंज थी। इसमें आप देखें मार्केट जो टेक्निकली आपको नज़र आएगी, मार्केट जहाँ से हाई के करीब करीब खड़ी रही, हाई के करीब करीब, ठीक है, एक प्रॉपर रेंज नहीं थी। जिस तरह आप यहाँ पे देखो, ये आप रेंज मार्क करो ना, ये वाली, ठीक है, आप ये रेंज मार्क करो, मार्केट यहाँ पे आपको ऊपर गई, जितनी एकदम गिरी, फिर ऊपर गई, फिर गिर रही है, और अभी गिरेगी, क्योंकि अब हमें चाहिए ना इस ऑटो ब्लॉक को रेस्पेक्ट दे, तो यहाँ से आके उठ सकती है, एक अच्छी मूव दे सकती है। हम नहीं मिली तो हम इसे फ्यूचर के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि अभी ऊपर कौन सा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो बेसिकली
ये चीज़ें थी ऑटो ब्लॉक के रिलेटेड जो कि मैंने आपको समझाई, और उम्मीद है बहुत ज़्यादा, मुझे जो है वो उम्मीद है कि आप चीज़ को अच्छे से समझोगे और अच्छे से मार्किंग जो है वो सीख जाओगे, जिससे आपको बेनिफिट होगा इन फ्यूचर आपको ट्रेड करने में। ठीक है, तो बेसिकली ये लेवल से ऑटो ब्लॉक के रिलेटेड फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप इनबॉक्स भी आ सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर के भी पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।